हाय गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ गोट फार्म। देखिए गाइस, नए पशुपालक जो नया बकरी पालन करना चाहते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ ही में होता है कोठा झार। कोठा झार क्या होता है, ये वर्ड कैसे यूज़ करते हैं कि पूरा कोठा को झाड़ रहे अपना करके। तो देखो भाई, किसान जो बकरी पालन में रहता है इसमें ना कोठा झार वाली बकरी ना सबसे बेस्ट बकरी मानी जाती है। लेकिन वो किस कंडीशन में मानी जाती, मतलब वो ना भाई हर तरह से रहता है। व्यापारी के लिए तो और बेस्ट रहता है यदि उसमें कोई रोग राई लगा है। अब देखो भाई क्या होता है, किसान के पास विषम परिस्थिति आता है तो वो अपने साथ सभी बकरियों को बेचता है। मतलब यदि वो गुड उसमें है, मतलब अच्छा चल रहा है तो नहीं बेचेगा, लेकिन उसके पास विषम परिस्थिति आया ना भाई तो वो बेचेगा। अपने पूरे बकरियों को किसान बेच देता है, मतलब पूरा A to Z माल को बेचेगा। तो उसी को ना भाई पूरा कोठा को ना झाड़ना कहते हैं, कोठा झाड़। दूसरी चीज उसका कारण क्या रहता है भाई, देखो किसान आदमी है, उसके पास ये पशुपालन है, खेती बाड़ी कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन उसको जो बड़ा अमाउंट चाहिए, जैसे शादी करना है अपने बच्चों का, घर बनवाना है, कर्ज छूटना है, लेबर की समस्या है, कई लोग कहते हैं भाई ज़मीन खरीदना है। और दूसरी चीज़ भाई, सबसे बड़ा कारण है बकरी में बीमारी का भी। कोठा झार ऐसा ही नहीं होता कि मतलब बर बिहाव करा दे, घर बढ़े, मजबूरी, विषम परिस्थिति, जब बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाता, तगड़े से PPR आ गया, FMD आ गया, तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल उससे 50 कदम दूरी रहना है। मतलब नया पशुपालन कर रहे हो, बीमारहा को धर के ले आए तो जो घर में 2-4 रहेगा ना भाई वो भी सफा जाएगा। जब कोठा झार करे ना भाई तो उसकी बकरी को ना 3 बार 4 बार 6 बार जाके ये देखिए चरते में कि बकरी लोग का चरागाड़ कैसा है, इसके नीचे कितने बच्चे हैं। देखो भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग शुरू में जब कोठा झार में लिए बकरी ना भाई तो उसमें 35 नंग माल लिए, तो उसमें 7 ठो बकरा था। अच्छा, मतलब मजबूत बकरा था वो ना पूरा। मतलब वो बोला भाई ये ला कूता में दे कह के, मतलब एक टप्पा के सौदा हो ही, वो कूता में भी ना फायदा रहता है। उसमें बकरा था, 7 बकरे थे, कुछ उसमें बूढ़ी बकरी थी। तो हम लोग ना ठीक है, हमारा मतलब ये देखिए कि माल स्वस्थ है, हेल्दी है, अच्छा मजबूत है। भाई के लड़का बैंक में था, क्लर्क था, मतलब प्राइवेट में, उसको करना था शादी, तो उसको अच्छा तगड़ा अमाउंट का था, तो उसको अपने पूरे जानवर को बेचा बंदा, मतलब। तो ठीक है, हम लोग बकरी लिए, उसका लिए जानवर। अब देखो भाई, अब हम लोग क्या किए, उस बंदे से मतलब बोले कि ठीक है हमारा सौदा हो गया आपसे, हमें जानवर ले रहे, हमारा एडवांस दे दिए। लेकिन हम लोग ना भाई बढ़िया पेंट लेके उससे ये पूछे कि ए बता काका, तय सियान है मैं तोड़ लइका हो, एमा ए बता भाई, एमा रखे वाले माल है कौन है कह के। तो भाई ईमानदारी से ये चीज़ बताया कि एमा ए सब के एक बच्चा बहुत अच्छा मजबूत आते, एमा दूध बढ़िया है, बाकी में लगा उम्र दराज हो गए है, उम्र लगता है बेच देबे। तो उससे क्या हुआ देखो भाई, वो माल में 7 बकरे बिके, जो बूढ़ी बकरी थी अनप्रोडक्टिव जिनका उम्र हो गया था वो बिके। तो सोचो वो संपूर्ण लाट की कीमत को उन लोग कम किए। बकरे अपना मतलब वो बकरी जो थे उन लोग जिन लोग अनयूजफुल थे। अब देखो भाई, क्रीम पीस जो किसान मेहनत करके अपने रात दिन का खून पसीना लगा के जो अपना ब्रीडिंग सेटअप खड़ा किया था, उसमें से आपको क्रीमिंग चीज़ मिल गया। मतलब जो आप कई साल तक के मेहनत करते तो हो सकता है ऐसा कई बीजार लाते तो जो नस्ल सुधार करते, वो चीज़ आपको मिल गया। इसको कहते हैं भाई कोठा झार। तो आप ना ये चीज़ ना गांव लोग में ना ये व्यापारी लोग को बहुत अच्छा तरह से पता रहता है। मैं भी लिया था तो भाई वो रोजगार यही के थ्रू लिया था। वो मेरे से पूरा पैसा कुछ एडवांस मतलब एक्स्ट्रा लिया था अपना मेहनत का, क्योंकि वो खोजा था वो जगह को, उसको जानकारी था, वो मेरे को उस चीज़ को बताया कि पूरा माल बिक रहा है। लेकिन वो किसान मेरे को एग्जैक्ट चीज़ को, उसको भी ये खुशी था कि मेरा माल मतलब जो जवान जानवर है, जो मेरे खून पसीना की मेहनत से है। क्या है भाई, देखो इसमें पैसा ही नहीं रहता, किसान का इमोशन भावना भी जुड़ा रहता है। तो वो बंदा बताया ये सब लगाता है, रगबे ना तो तोर कोठा ला बहुत डबल कर दी करके। तो आप विश्वास करिए वो जानवर आज भी मेरे पास है, जबकि 5-6 साल पहले मैं खरीदा था। मतलब जो बूढ़ी बकरी थी तो वो तो निकल गई, जो उनमें से मेरे यहाँ भी आके 2-4 ब्यात में बूढ़े हुए वो भी निकल गए, लेकिन उसका जो ब्लड लाइन था, जो वो किसान का मेहनत था, वो आज भी मेरे पास है। ये देखो भाई, ये स्वस्थ जानवर में, लेकिन कोठा झार में यदि बीमार बकरी रहेगी
तो किसान कभी नहीं बताएगा भाई, ये भी उसका चालाकी रहता है, क्योंकि उसको क्या है, अपना पूरा बेच के पल्ला झाड़ना है, उधर से निकलना है। बीमारी जब आता है ना भाई, तो डर में ना पहले एक दो का इलाज चलता है, क्वारंटाइन नहीं हो पाता, सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं कि पूरे पूरे को माल को ना, तो ठीक है ना, पलवैया हच एक नंबर हच दे दे, बने बने माल ला तोला दे देता है, लेकिन पता चलता है वो भी इफेक्टेड रहता है, वो भी बीमारी के चपेट में रहता है, और आप नौसिखवे रहते हैं, पकड़ नहीं पाते, तो आप सीधा सीधा अपने जानवर को शुरुआती शौक को ही चंदे में चला देते हैं। सही माल लेने के बाद आप किसान आपको सही माल तो बताएगा, लेकिन बीमारी को नहीं बताएगा। वो भी बहुत चतुरा रहता है भाई, किसान भी। हाँ, लेकिन कई लोग का ईमान धर्म अच्छा रहता है, उन लोग बोल देते हैं भाई ये पाले लायक नो है, एमा बीमारी लगे करके। वैसे को ना भाई, रोजगारिया लोग ना गिद्ध की 4 गुना निगाह से तुके रहते हैं कि बीमारी वाले माल मिल ही, कोनो दिशा में पता चल ही, तो उसको तुरंत उन लोग ना हैंड टू हैंड ओवर लेते हैं, और वो ना मतलब मस्त रहता है कोठा। देखो भाई, आपको बता रहा हूँ, देखो ये भेड़ को देखना, ये लाल वाला भेड़ एक ऐसे, और भी है ना, मैं 11 नंग माल लिया था, ये आंध्रा ब्रीड का उसी में का था, मैं 11 नंग माल लिया भाई। तो उसमें ना मेरे को 2 बूढ़ी भेड़ थी, मतलब गाभिन थे उन लोग, लेकिन ओल्ड थे। 2 बूढ़ी भेड़ थी और एक भेड़ा था, उसमें 11 में एक भेड़ा था, और बाकी ना भाई पूरा नया नया पाठा था। वो भाई क्या किया था, अपना बेच के मतलब ना बाकी को बेच डाला था। वो 11 नाल मेरे भर। अब देखो भाई, वो कोठा झार का मेरे कैसे मिला पता, मेरा भांचा है, बकरी व्यापारी है वो मेरे को खामही के बाजार में बस इतना बताया कि एक डेरा का बंदा है, नौकर है, वो भेड़ बकरी को रखा है, वो बेच रहा है, लेकिन जबकि वो नौकर नहीं था, वो व्यापारी था, वो खरीदी बिक्री करता था, किसान था वो डेरा से लवारा ला ला के जी आया था। वो मेरे को इतना बताया कि इस क्षेत्र में है, लेकिन एग्जैक्ट पता को व्यापारी कभी नहीं बताता। देखो भाई, इसमें भी एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बेचने वाला और खरीदने वाले के बीच में यदि दलाल है, तो दलाल दोनों को कभी इक्वल लाइन में नहीं आने देगा, बेचने वाले खरीदने वाले। क्या है भाई, आओ तो आप डायरेक्ट उससे सौदा कर लोगे, तो वो बंदा नहीं बताया। लेकिन मैं मेहनत करके, मेरे पब्लिसिटी है, मतलब लोगों से अच्छा हाय बाय का व्यवहार है। एक बंदे को मैं बस इतना बोला भाई कि जंगल में माल बिक रहा है, 11 नंग माल है, और ऐसा ऐसा कह के, तो बोला बंदा, उससे मेरा अच्छा था, भैया बहुत सीनियर है, 1 नंबर आदमी, कभी उनका वीडियो हम बनाए हैं हमारे चैनल में। ओ भैया बोले कि ऐसे कर भाई, तो डायरेक्ट ओखरे में ना सौदा कर, चल मैं तो लेके चला था। तो वो 11 नंग माल में भाई मैं भेड़ा को बेचा, कुछ लागत उसमें हुए। अब विश्वास नहीं करोगे भाई, वो 10 नंग माल 1 साल में वो 20 ठो माल बना। मतलब उन लोग, मतलब कुछ उसमें गाभिन थे, कुछ गाभिन नहीं थे, वो सब के सब एक बार बच्चे दिए 1 साल के अंदर, और उसमें से लगभग मतलब 70% माल फिर से गाभिन है, इधर नया बच्चा अलग रखा, कुछ भेड़ा जन्मा, कुछ भेड़ी जन्मा। तो सबसे बेस्ट माल, अगर बीमारी नहीं है, शर्तें उसमें सबसे बड़ा शर्त लागू है, यदि बीमारी नहीं है तो कोठा झार वाला माल सबसे बढ़िया रहता है। जैसे डेरा लोग बिकते हैं भाई, डेरा लोग पूरा भेड़ के भेड़ बिकते हैं, उसके भी कई कारण रहते हैं। माइग्रेशन का कारण, मतलब यहाँ से छत्तीसगढ़ से उठ के राजस्थान जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, या उनके लड़कों का उधर नौकरी लग गया, इधर माँ बाप है, अब डेरा नहीं चला सकते, कोई भी प्रॉब्लम है, XYZ बीमारी है इंसान का, तो उन लोग में भी ना भाई चुन चुन के उन लोग पूरा मतलब खुला ऑफर देते हैं कि आप इस सब माल में से 10-12 जो भी आपको लेना निकाल लो, लेकिन उसका कीमत एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन 100% माल उसमें ना ज़बरदस्त रहता है। अब क्या है भाई, अंदर का को भगवान ही जाने कि किसके शरीर में क्या बीमारी है, क्या स्वस्थता है, लेकिन जो लक्षण रहते हैं, जो सिम्टम रहते हैं, जो स्वस्थता का कारण रहता है, मतलब 100% इसको आल के बोलते हैं, तो वो चीज़ रहता है भाई कोठा झार। और बेस्ट माल, मतलब किसी का खून पसीना, आप कीमत देते हो भाई, हराम में कोई नहीं देता, आपको भी फ्री में नहीं देता, लेकिन जो कहते हैं ना क्रीम माल, पका पुकाया माल, वो माल रहता है कोठा झार। व्यापारी भी उसको ज़बरदस्त तरीके से लपकता है, क्यों क्या है, उसको बेचना है, उधर से निकलना है, उसके यहाँ शादी है, बीमारी हो गया, किसी को कोई बीमार पड़ गया, इमरजेंसी लैंडिंग, एक तरह से आपातकाल स्थिति पैदा है कि लैंड कर रहा है वो आदमी, मतलब तो उसके बचाव के लिए ना भाई वो बेचता है। तो आप ना वैसे ही माल खरीदना, मतलब मैं ना भाई माल को बढ़ाने में 3 से 4 बार वैसी कोठा झार का ही माल लिया हूँ।
अगर 10 माल लिया हूं तो उसमें से 7 ठो बेस्ट निकला, 3 ठो को बेच के उसके कीमत को कम करके उसमें से फिर हम लोग माल खरीदे। इसी को कहते हैं भाई कोठा झार।